बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को श्री कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सुज्जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास में अब 8वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सुज्जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, अब तक मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कार्तिक मास में व्रत धारण करने चाहिए तथा उनमें कौन कौन सी सामग्रियों को भोजन में लेना चाहिए तथा कौन कौन सी सामग्रियों का त्याग करना चाहिए। श्री सुज्जी महाराज कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, हम कोई भी व्रत धारण करते हैं, चाहे वो एकादशी का है, चाहे कार्तिक का है, चाहे माघ का है, हर व्रत का संपूर्ण फल हमें जब ही प्राप्त होता है जब हम उसका उद्यापन करते हैं। इसलिए हमने हमारे जीवन में जो भी व्रत धारण किया है हमने उसका उद्यापन करना आवश्यक है। कहने लगे श्री कार्तिक मास में जो भी व्रत धारण किए जाते हैं उनके संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन किया जाता है। चतुर्दशी के दिन उद्यापन करें तथा बताया गया सुंदर सी भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करें, तुलसी को स्थापित करें, तुलसी की जड़ में सरभद्रो मंडिल बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर वस्त्र रखें, सुंदर कलश रखें, पंच रत्न रखें। इस प्रकार से तुलसी को सुंदर सी चुनरी उड़ानी चाहिए। इसी प्रकार से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की सुंदर पूजन करना चाहिए। षोडश उपचार से भगवान का पूजन करें, भगवान को वस्त्र आभूषण आदि समर्पित करें, स्वर्ण चांदी तांबा आदि का दान करें। बताया गया कि गंध अक्षत पुष्प फल फल आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान का जो पूजन इस प्रकार से करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सारी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है तथा उसने इस जन्म में तथा पिछले 7 जन्मों में कोई भी पाप उससे बन गया हो वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। इस प्रकार से हमने सुंदर भगवान का पूजन करना चाहिए। उनके निमित्त हमने यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में सभी देवी देवताओं की आहुति लगानी चाहिए, सभी मासों की, सभी तिथियों की, सभी संत महात्माओं की तथा इंद्रादि देवताओं की आहुतियां लगाकर फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की, भगवान नारायण की आहुतियां लगानी चाहिए, भगवान कृष्ण गोपाल की आहुतियां लगानी चाहिए तथा पूर्ण आहुति कर कर ही हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सुंदर हवन करें, रात्रि में भगवान का कीर्तन करें, भजन करें। बताया गया कि भगवान के सन्मुख बैठकर भगवान का भजन करने से, भगवान का मंत्र जाप करने से, कीर्तन करने से, सुंदर वाद्यों को बजाने से, बांसुरी, ढोल, मृदंग, चिमटा आदि बजाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान अति प्रसन्न होकर उन्हें दुर्लभ से दुर्लभ वैकुंठ लोक भी प्रदान कर देते हैं, जिससे उन व्यक्ति का, उन भक्तों का उद्धार हो जाता है। बताया गया कि पूर्णिमा के दिन सुंदर वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाएं, उनको पत्नी के साथ बुलाएं। 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, अगर सामर्थ्य ना हो तो 1 ब्राह्मण भी उनको पत्नी के साथ बुलाकर उनके चरणों को धुलाएं, उनके सुंदर तिलक करें, सुंदर आसन पर बिठाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। उसमें भोजन में विशेषतः खीर का प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि भगवान को खीर अति प्रिय है। इसलिए ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी का पूजन करें। सुंदर कपिला गाय का पूजन करें, गाय का पूजन हमने करना चाहिए। गौदान का संकल्प हमने करना चाहिए। और भी जो भी दान हम कर सकते हैं, वस्त्र आभूषण भूमि दान आदि, इन सब का संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मण का पूजन करके उनको भोजन कराकर जो भी हमने दान करने का संकल्प किया है वो विधिवत नियम के अनुसार हमने संपूर्ण विधि के साथ उनको दान कर देना चाहिए। इससे हमें कार्तिक मास के संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। श्री सुज्जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि इस प्रकार से जो कार्तिक मास में व्रत करता है, उद्यापन करता है, उन्हें संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। बताया गया कि कार्तिक मास और माघ मास दोनों के नियम एक से हैं, इसलिए दोनों में व्रत करें तथा उद्यापन करें। इससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं तथा जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करके उनका उद्धार तथा कल्याण कर देते हैं। उनकी 7 पीढ़ियां
पिता कुल की, 7 पीढ़ियां माता कुल की, 7 पीढ़ियां पत्नी कुल की, 7 पीढ़ियां पुत्री कुल की, इन सब का उद्धार हो जाता है और भगवान नारायण हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान कर देते हैं। इसलिए हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, ये कार्तिक मास भगवान श्री नारायण को अति प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बताया कि सत्यभामा जितनी मुझे प्रिय है उतना ही प्रिय मुझे कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि है। इसलिए सभी ने इस कार्तिक मास को जरूर धारण करना चाहिए और संपूर्ण विधि के साथ इसका उद्यापन करना चाहिए, जिससे भगवान नारायण संपूर्ण फल उन्हें प्रदान करते हैं। इस प्रकार से श्री सुत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की